एक ताष्टा और रचना नाम के दैत्य कुल के दैत्य थे, पति और पत्नी। दर्शन आता है कि इनका बेटा था विश्वरूप और उसने नारायण कवच को पाने के लिए यज्ञ किया। नारायण कवच बड़ा दिव्य होता है, कई लोग पाठ करते हैं उसका। अगर नारायण कवच का आप कवच का तावीज बना लें तो आपके लिए वो श्रेष्ठ होता है, महान होता है, लेकिन उस तावीज काम नहीं करता, उसके लिए फिर नियम धर्म भी हैं आपके जो करने चाहिए। नारायण कवच वो कवच है जिसके बाद फिर आपके ऊपर कोई हमला नहीं, मतलब आपके ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। नारायण कवच वो होता है। इसको बनने और बनाने में बड़ी दिव्यता लगती है, करीब 60 से 80 दिन लगते हैं, तब नारायण कवच तैयार होता है। हजारों लाखों जाप इस पे किए जाते हैं और ये एक शील्ड का काम करता है, कवच का काम करता है। जब यज्ञ में दैत्यों को आहुति देने के कारण इंद्र ने, दरअसल क्या है कि यज्ञ हो रहा था, ये दैत्य का बालक था लेकिन ये अपने आप को सिद्ध करना चाहता था। आहुति करते करते इसने गलत आहुतियां देना शुरू कर दी, तो इंद्र ने चलते यज्ञ में इसका सर काट दिया। जब सर कट गया तो क्रुद्ध होकर यज्ञ से इसके तप और जप के कारण यज्ञ से वृत्तासुर पैदा हुआ। और इसके साथ दर्शन ये था कि प्रतिदिन ये एक बाह, एक हाथ प्रतिदिन बढ़ता था। ये वृत्तासुर महादैत्य हुआ, महादैत्य। दर्शन आता है इसने देवताओं को पराजित कर दिया। तब ब्रह्मा ने कहा, जब देवताओं की स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि इससे मित्रता कर लो। जब ज्यादा बली है तो उससे लड़ने की अपेक्षा इससे मित्रता करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पिता ब्राह्मण था और उसका तेज उसके अंदर था। दर्शन आता है कि जब मित्रता कर दी तो मित्रता में यह होता है कि बातें होती हैं और धीमे धीमे मित्रता में कई बार कुछ भी दे दिया जाता है। तो इंद्र ने वृत्तासुर से मित्रता कर ली और मरने की बात कर ली। तो उसने कहा, देखो भाई तुम्हें वचन तो देता हूं कि मार देना, लेकिन सूखे और गीले से न मरूं ऐसा वरदान मुझे दिया जाए। न मैं सूखे से मरूं न मैं गीले से मरूं, मतलब न मैं राग से मरूं न मैं वैराग से मरूं। राग और वैराग से भी ऊपर की स्थिति मेरे जीवन में आए। ये पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया राग से भरी है। राग मतलब गीला, वैराग मतलब सूखा। हम और आपके लिए तो सबसे श्रेष्ठ है कि जब मृत्यु हो तो वैराग से हो। वैराग का मतलब वो वैराग नहीं कि घर छोड़ के चले गए नीले पीले कपड़े पहन के, नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं। उस सब के लिए मैं बिल्कुल हामी नहीं भरता। भागने से और जाने से कभी कोई चीज प्राप्त नहीं होती, जहां हो वहीं प्राप्त करो तब तो सिद्धता है। वैराग का मतलब क्या है जानिए। भागने के बावजूद भी राग जीवन में है। बड़ों भतौरों को देख लिया मैंने, अपने स्थानों को छोड़ के दूर चले गए फिर भी राग में जी रहे हैं। एक सिद्ध संत का एक नगर में जाना हुआ। जब नगर में गए तो वहां के एक बड़े सेठ जी थे। सेठ जी जब संत के साथ रहे तो उनके अंदर वैराग्य पैदा हो गया। सेठ जी ने जब वो जा रहे चातुर्मास करके तो उनसे निवेदन किया, प्रभु आपसे एक निवेदन है। बोला क्या? बोला अब मुझे 4 महीने में ये तो समझ में आ गया सब बेकार है, मेरा मामला जितना होना था हो गया, अब मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। ठीक है भाई चलो। सब कुछ त्याग दिया उसने, अपने बेटे, अपनी संपत्ति, बड़ी बात होती है। त्यागने के बाद उनके साथ वो चलने लगा। चलते 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 एक दिन वो स्वामी जी जंगल में एक मिट्टी का ऐसा टीला था, उसको खोदा, उसमें से एक कमंडल निकला। जो पहले कभी निकले होंगे तो वहां रख गए थे। कमंडल बड़ा सुंदर था, बड़ा दिव्य कमंडल, बड़ा दिव्य कमंडल, इतना दिव्य कि क्या कहा जाए। स्वामी जी उसको लेके चलते। अब वो जो सेठ जी थे, जो नए नए वैरागी बने थे, सब कुछ छोड़कर आए थे, सब कुछ तो छोड़ दिया था, लेकिन उस कमंडल पर उनकी नजर आ गई। क्या कमंडल है,
कितना सुंदर कमंडल है। अब जब भी वो कमंडल लेते बैठते ऐसे रख दिया तो वो दिखते गिर ना जाए तो बेचारे पकड़ के बैठ जाए, कभी ये हो कभी वो हो। और दिन रात उनकी नजर उस कमंडल पे होती कि कभी ऐसी कृपा हो जाए कि कमंडल हमें मिल जाए। एक दिन की बात है, स्वामी जी पहाड़ पे चढ़ रहे थे, शिष्य पीछे पीछे चल रहा था, नजर कमंडल पे थी। स्वामी जी ने ऐसे करके उछाला और कमंडल ऊपर गया और ऊपर से नीचे उतरा और वो चिल्लाने लगा, हाय स्वामी जी ये आपने क्या कर दिया, कितना सुंदर कमंडल, कितना सुंदर कमंडल आपने फोड़ दिया, टूट गया, हाय काश आप मुझे ही दे देते, ये आपने क्या कर दिया। बोला सेठ जी ये जो हमने किया है ये तुम्हारे लिए ही किया है। तुम दुनिया छोड़ आए और छोड़ने के बाद इस कमंडल में अटक गए, तो इस छोटे से कमंडल से तुम्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी था। इतनी बड़ी जिंदगी जरा से कमंडल में तुम टिकाए घूम रहे हो। तो कई बार यह होता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया पर किसी एक चीज के पीछे हम अपनी जिंदगी को लगाए रहते हैं। तो दर्शन की बात यह है कि इंद्र ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम ऐसा नहीं करते, तो इंद्र ने वृत्तासुर का वध करने के लिए समुद्री फैन होता है, समुद्र के किनारे फैन ऐसे व्हाइट कलर का होता है, समुद्री फैन, उसका शस्त्र बनाया। वो ना गीला होता है ना सूखा होता है, उसको ना गीले में चुना जाता है ना उसको सूखे में चुना जाता है। उससे उसका वध किया। चूंकि उसके पिता ब्राह्मण थे, इस कारण ब्रह्म हत्या के वजह से उस ग्लानि से श्री इंद्र जी ने मानस सरोवर में अपने आप को स्थापित कर लिया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्म हत्या हो गई, मुझसे ग्लानि से भर गए। और वे मानस सरोवर में जाके कमल की नाल में जाकर बैठ गए। कमल की नाल में जब कमल की नाल में बैठ गए तो इंद्र का सिंहासन खाली हो, और सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। एक राजा हुए जिनका नाम था नहुष, आपने सुना होगा। नहुष ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करे और यज्ञ करने से इतनी शक्ति आ गई कि वो इंद्र बन गया। इंद्र के लायक उसके अंदर स्थिति पैदा होगी। ध्यान रखना, जो लोग निरंतर यज्ञ करते हैं, जो लोग अग्निहोत्री हैं, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, वो देवता बनते हैं। जी हां, जो लोग अग्निहोत्र करते हैं, निरंतर यज्ञ करते हैं, उनको देवता की पदवी मिलती है, वो देवता बनते हैं। इसने 100 अश्वमेघ यज्ञ करे थे, इस कारण इंद्र बनने का सौभाग्य मिला इसको।